अस्सलाम अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हम आपकी खिदमत में आज़ादी पर मबनी एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर हाजिर हैं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ अब तक पहुंच सके। चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। उन्वान: आज़ादी का अनमोल तोहफा। 14 अगस्त का दिन हर पाकिस्तानी के दिल में एक ख़ास मकाम रखता है। ये दिन हमें इस अजीम नेमत की याद दिलाता है जो हमें तवील जिदोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद मिली, यानी आज़ादी। लेकिन इस आज़ादी का इस्लामी पहलू क्या है? क्या हमने इस नेमत की कदर की? क्या हम वाकई इस आज़ाद मुल्क को एक इस्लामी रियासत बनाने में कामयाब हुए? ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के ज़ैद की, जो स्कूल में 8वीं जमात का तालिबे इल्म था। ज़ैद का दिल इस्लाम से भरा हुआ था। वो कुरान पाक बाकायदगी से पढ़ता, नमाज पंजगाना का पाबंद था और हर वक्त अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करता। एक दिन 14 अगस्त की तैयारियों के दौरान स्कूल में एक तकरीरी मुकाबला रखा गया। सब बच्चे परचम झंडियां और नगमे की मश्क में मसरूफ थे, लेकिन ज़ैद कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था। वो चाहता था कि इस दिन के इस्लामी पहलू को उजागर करे ताकि इसके साथी भी आज़ादी की असल रूह को समझ सके। ज़ैद ने घर आकर अपने दादा से पूछा, दादा अबू, पाकिस्तान क्यों बना था? क्या सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए इतनी कुर्बानियां दी गईं? दादा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, नहीं बेटा, पाकिस्तान एक नजरिए के तहत वजूद में आया। कायदे अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान का मतलब किया ला अला इल्ला अल्लाह। ये मुल्क हमने इसलिए मांगा ताकि मुसलमान अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, आज़ाद हों, अपने बच्चों को कुरान और संत के मुताबिक तरबियत दे सकें और शरीयत मुहम्मदी को नाफिज कर सकें। ज़ैद ने अगले दिन स्कूल में अपनी तकरीर में यही बात कही। मेरे अजीज साथियों, पाकिस्तान सिर्फ एक जुग्राफियाई खित्ता नहीं, बल्कि ये एक इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर हासिल हुआ। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें इसलिए कुर्बान नहीं की कि हम मगरबी तहजीब में गुम हो जाएं, बल्कि इसलिए कि हम कुरान और संत पर अमल कर सकें, इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकें और एक ऐसा मुआशरा कायम करें जहां अदल, इंसाफ और मोहब्बत हो। तमाम सामेईन खामोशी से ज़ैद की बात सुन रहे थे। कई असातिज़ा की आंखें नम हो गईं। प्रिंसिपल साहिब ने ज़ैद को गिले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने हमें याद दिलाया कि हमने आज़ादी क्यों हासिल की थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि 14 अगस्त सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि ये अल्लाह की दी हुई आज़ादी पर शुक्र अदा करने का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अमाल को कुरान और संत के मुताबिक ढालना है, अदल व इंसाफ को फ़रोग़ देना है और अपने वतन को एक हकीकी इस्लामी रियासत बनाना है। इख्तितामिया: आइए हम सब 14 अगस्त के दिन ये अहद करें कि हम पाकिस्तान को वाकई वो मुल्क बनाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। हम सिर्फ झंडे नहीं लहराएंगे, बल्कि अपने दिलों में ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी का जज्बा पैदा करेंगे, क्योंकि यही आज़ादी की असल रूह है।